दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख को पहुंच चुकी है। तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं, 10 लाख तजावुज होने वाला है। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2386 हो गई है। 32 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 107 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक सूरत हाल मगरबी ममालिक के मुकाबले में बेहतर है, जहां अमरीका में इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। यानी दुनिया भर की इस वक्त जो मुतासिरा लोग हैं उसमें से 25%, एक चौथाई अमरीका में है। डॉक्टर फहीम यूनुस अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का इलाज कर रहे हैं। अमरीका जहां इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और हर गुजरते दिन के साथ वहां मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अमरीका पहला मुल्क बना जब कल एक दिन में 1000 से ज़ायद अमवात हुई, जो कि इटली, चीन या स्पेन किसी दूसरे मुल्क में अभी तक 1000 एक दिन में अमवात नहीं हुई थी। कल अमेरिका में हुई। डॉक्टर फहीम यूनुस वहाँ पर मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस के केसेस फैलना शुरू हुए हैं वो इस हवाले से बात करते रहे हैं, वहाँ के मीडिया पर बात करते रहे हैं। साथ ही जो मफरूज़े और साजिशी नज़रियात इस हवाले से फैलते रहे उनका जवाब देते रहे। किसी ने कह दिया कि कोरोना वायरस गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, इसका जवाब दिया उन्होंने कि ये दुरुस्त नहीं। किसी ने कह दिया मच्छर के, किसी ने कहा कि ये एक बुनियादी मफरूज़ा है कि 10 सेकंड तक अगर आप सांस रोक लें तो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ज़्यादा पानी पिए तो ख़त्म हो जाएगा। तमाम चीज़ों को वो बताते रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फहीम यूनुस, माहिर अमराज इन्फेक्शन, चीफ क्वालिटी ऑफिसर एंड चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में SIUT ने भी इस वक्त लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की है। 3000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की है। डॉक्टर अदीब रिजवी सीनियर डॉक्टर हैं, उनका क्या तजर्बा है इस वक्त, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही जो प्लाज्मा है ताकि इम्यूनाइजेशन के ज़रिए मरीज़ों का इलाज हो। पाकिस्तान में याह्या जाफरी जो पहले मरीज़ थे उन्होंने आज इसका हवाले से प्लाज्मा दिया है। कितने और मरीज़ दे रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर साकिब अंसारी जो कि माहिर अमराज खून है, जिन्होंने आज ये खबर अवाम के सामने रखी। मैं सबसे पहले डॉक्टर फहीम यूनुस आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर मरीज़ों का इलाज भी कर रहे हैं, जो केस वहाँ रिपोर्ट हुए अभी तक अगर परसेंटेज देखी जाए अमेरिका में अमवात की, वो भी इटली और स्पेन से कम है। पाकिस्तान में अगर अभी तक अमवात की परसेंटेज देखी जाए, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर भी वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। आप पाकिस्तान को जानते हैं, अमेरिका में इलाज कर रहे हैं। क्या इस वक्त आपको वजह समझ में आती है कि पाकिस्तान में अभी तक बहुत ज़्यादा कम है? कोई कह रहा है कि जी इम्यूनिटी पाकिस्तान में बेहतर है, बचपन में जो वैक्सीनेशन होती है इसकी वजह से बेहतर है। क्या वजह आपको समझ में आ रही? देखिए, अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो कि पाकिस्तान के रिजल्ट्स बेहतर हों। अभी तक लेकिन जब भी हमने और मुल्कों में देखा है, वो चाइना था या साउथ कोरिया था या अमेरिका था या इवन इटली था, तो शुरू में डेथ रेट्स भी कम थे, केसेस भी कम थे। और ये इन्फेक्शन ऐसा है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, जब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो 1 महीने 2 महीने के बाद यकदम पूरा माहौल और पूरी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी हम अर्ली स्टेज में हो पाकिस्तान में। यानी कि ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में बचपन में जो वैक्सीनेशन होती है जो दूसरे ममालिक में नहीं होती, उसकी वजह से बेहतर हो रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि जी एंटीबॉडीज़ हैं मलेरिया की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से आप कह रहे हैं अभी अर्ली है, बहुत बहुत जल्दी है ये बात कहना? जी बिल्कुल, ये टू अर्ली है। देखिए, मैंने बहुत तकलीफ उठाई जिंदगी में। पहले 10 ओवर्स के बाद मैंने सोचा कि आज तो हम ये मैच जरूर जीत जाएंगे, और वो मैच हम इन दी एंड हार गए। तो हम वो गलती अपने 20 करोड़ की आवाम के साथ नहीं कर सकते। इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अभी तो पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला करे अगर 1 साल 2 साल के बाद हम मुड़ के देखें और हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट हैं तो बहुत खुशी की बात है। मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी। लेकिन अभी हमारी कौम को जो मैसेज है वो यही होना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अमेरिका में अगर आप देखें, फरवरी के महीने में हम बिल्कुल यूं ही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़े केसेस हैं, सिर्फ 1 डेथ है, और आज मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास हैं। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की है। न्यूयॉर्क में एक दिन में 15,000 टेस्ट हो रहे हैं। मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में, लाहौर में एक दिन में 15,000 टेस्ट हो रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर वो टेस्ट हम करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल डिजीज़ का बर्डन कितना है। डॉक्टर साहब, एक और जो मसला है वो ये कि कहा जाता है कि जी नौजवानों में बहुत कम इससे मुतासिर होते हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। आपने, क्योंकि अब अमेरिका में तादाद इतनी बड़ी हो गई है, 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं,
تو کیا واقعی جو نوجوان ہیں وہ کسی خطرے میں نہیں ہیں؟ جو مریض آپ کے سامنے آ رہے ہیں اگر وہ انہیں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، وہ سموکنگ نہیں کرتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو انہیں کچھ نہیں ہو رہا، یا پھر نوجوان بھی وہاں پر خطرے میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ اور حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے اور جان کو خطرہ آیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے ہر ہفتے ہر مہینے۔ پچھلے مہینے تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ زیادہ جو لوگ 70 سال سے اوپر جن کی عمر ہے، یا جو کینسر کے مریض ہیں یا ڈائلسس پہ ہیں، یا جن کو اور ایسی بیماریاں ہیں جن سے امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، وہ لوگ زیادہ انفیکشن کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی برے ہیں۔ لیکن اب پچھلے 2 ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 30-40 سال کی عمر کے ہیں اور جن کو کوئی اور بیماری نہیں، کئی دفعہ ان میں بھی بہت برے انفیکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا اگین تھوڑا جلدی ہوگا کہ یہ صرف ایک طرح کے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کے انفیکشنز تقریباً ہر ایج میں ہو رہے ہیں، لیکن آف کورس جو لوگ بزرگ ہیں، جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، ان کا رسک زیادہ ہے۔ ایک اور بات جس سے ظاہر توقع کی جا رہی ہے کہ جب گرمیاں آئیں گی تو، اور آفیشیل سطح پر بھی کہا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی گرمی آئے گی تو شاید اس وائرس کے اثرات کم ہو جائیں گے، یہ سروائیو نہیں کر پائے گا، پاکستان میں گرمی پڑتی ہے۔ سائنسی طور پر اب کچھ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں اس وقت لوگ، یا پھر آپ کے خیال میں ابھی تک یہ ساری قیاس آرائیاں ہی ہیں؟ جی دیکھیں، امید بہت اچھی چیز ہے، لیکن امید ایک بہت بری اسٹریٹجی اور بہت برا پلان ہے۔ ہم امید کے سر پہ پلاننگ نہیں کر سکتے۔ ونس اگین اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں اس میں غلط ثابت ہوں، لیکن جہاں تک ہمارا تجربہ ہے، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں وائرل انفیکشنز کو ٹریٹ کرتے۔ پرانے جو انفیکشس آؤٹ بریکس تھے، وہ سارس تھا یا ایبولا تھا یا انفلوئنزا کا H1N1 تھا، انہیں موسم کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اگر آپ اس دفعہ بھی دیکھیے، یہ جو کرونا وائرس آیا ہے، سنگاپور میں کافی گرمی تھی جب اس نے سنگاپور کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آسٹریلیا اور برازیل میں بہت گرمی ہے جہاں پہ ابھی بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ امریکہ کی ہماری اپنی ریاستوں میں، فلوریڈا میں، ٹیکسس میں، فینکس میں تقریباً پاکستان جیسی گرمی ہے، اور وہاں پہ اس وقت یہ انفیکشنز تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہماری سائنسی نقطہ نظر ہے، اس وقت تک ہمیں کوئی ایسا ریزن یا وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی بیسس پہ ہم کروڑوں لوگوں کو یہ تسلی دے دیں کہ گرمی کا انتظار کرو، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، وہاں امریکہ میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے ہے، ساتھ ہی اب آپ کا سیمپل سائز بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے، 2.5 لاکھ کے قریب اس وقت لوگ متاثر ہیں، ٹیسٹ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں، لکھا بہت زیادہ جا رہا ہے۔ لوگوں میں مسلسل قیاس آرائیاں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں کہ جی اگر آپ فزیکل ڈسٹنس ایک دوسرے سے کر بھی لیں اور اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی رکھیں تو یہ تو ہوا میں موجود رہتا ہے، اس لیے پھیل جائے گا، یا سرفیس پر سروائیو کرتا ہے۔ اگر کہیں پر یہ گر گیا، جس بندے کو انفیکشن ہے، تو وائرس اگر آپ نے وہاں ہاتھ لگایا تو اس سے آپ کو لگ جائے گا۔ اس وقت جو مریض آئے ہیں اور جو اس وقت تک وہاں پر کام ہوا ہے، کیا ایک مریض سے دوسرے مریض تک ساتھ اور پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہی، ٹچ کرنے کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے، یا پھر فضا میں اگر وائرس موجود ہو سکتا ہے، یا پھر کسی سرفیس سے بھی لگا؟ اس وقت کیا ہے جو لوگوں کا ظاہر وہاں پر تو پوری تحقیق ہوتی ہے جب کوئی شخص متاثر ہو کہ کیا ہسٹری ہے، کس طریقے سے اس کو وائرس لگا ہے؟ جی دیکھیں، ہر چیز کا ایک لائکلی ہوڈ ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے۔ کار ایکسیڈنٹ میں انسان کا چانس بہت زیادہ ہے، لیکن کسی شخص پہ بجلی گر جائے یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ وائرس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے ایک دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ تو چار دوست بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، یا اگر آپ کسی بڑے کانسرٹ سے آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، وہ وائرس کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ اس کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو۔ یہ وائرس جاندار چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے ڈراپلیٹس جس کو ہم کہتے ہیں چھینکنے سے یا کھانسنے سے، اگر وہ کسی سرفیس پہ گرتے ہیں، میز پہ گر گئے، یا آپ کے کمپیوٹر کے اسکرین پہ گر گئے، یا آپ کے دروازے کے ہینڈل پہ گر گئے، تو اس وقت وہ وائرس چند منٹوں اور گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اب میں نے یہاں مر جانا ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، کوئی کاش مجھے ٹچ کر لے اور پھر میں اس کے ناک اور گلے کے تھرو اس کے اندر چلا جاؤں۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے، اور میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کلچر کا پتہ ہے، ہم کئی دفعہ برا بنا جاتے ہیں اس بات پہ کہ بھائی تم میرے سے دور ہو رہے ہو، تمہیں اب میں برا لگ رہا ہوں، یا تمہیں موت کا خیال ہے، عجیب و غریب کئی دفعہ قیاس آرائیاں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی ایجوکیشن آپس میں کرنی ہے کہ اگر یہ وائرس 15% لوگوں میں کوئی سمٹم بھی نہیں رکھتا، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے،
अपने हाथ धोने, हाथ नहीं मिलाने आजकल लोगों से, फिजिकल कांटेक्ट दूर रखना है, कम से कम 6 फुट का फासला रखें आपस में एक दूसरे से। और कोई भी ऐसी जो तकरीब है, शादी की तकरीब हो या जनाजे की तकरीब, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, ये उस वायरस की स्ट्रेटजी है, वहां से ये वायरस फैलेगा। अगर आप इसको देखें तो साउथ कोरिया में भी एक बहुत बड़े चर्च से शुरू हुआ, और यहाँ अमेरिका में भी इसी तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ लोगों के हजूम से ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो सबसे बड़ी हमारी जो जहाँ हमें ख्याल रखना चाहिए वो इस बात का रखना चाहिए, सबसे ज्यादा अपने हाथ धोएं और बड़े बड़े हजूमों से बचें, 6 फुट दूर रहिए। रज़ा, आपने बड़ी एक अहम मिसाल दी कि मरने के इम्कानात तो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, मगर ज़्यादा किससे हैं? एक्सीडेंट से भी मौत हो सकती है, बिजली गिरने से भी हो सकती है, मगर बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है एक्सीडेंट के मुकाबले में। अभी पाकिस्तान में बड़ा रहा है, कुछ गैर संजीदा बयानात भी आए, सियासी क़यादत की तरफ से भी आए, वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया 2% लोगों को होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया ने इस पर ओवर रिएक्ट किया है, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप सड़क पर जाएंगे तो आप एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, आप एक्सीडेंट से नहीं मर जाएंगे। अब ये एक अलग बात है अगर 2 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो तो वो तीसरी गाड़ियों को और चौथी गाड़ी को सड़क पर इन्फेक्ट नहीं करते, ये वायरस करता है। आपके ख्याल में वाकई अब जो कुछ आपने देखा है, जो पेशेंट्स आप ट्रीट कर रहे हैं, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ज़ाहिर है मार्केट्स भी ऊपर नीचे हो गई, मईशत को भी वहां पर खतरात हो गए हैं, दुनिया ने वाकई ओवर रिएक्ट किया है आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिसी बनाना तो मेरा काम नहीं है। तो वो जो लोग समझते हैं बेहतर, वो उनका काम है और मैं उनकी राय को ज्यादा मोहतरम समझूंगा। जहां तक मेडिसिन का ताल्लुक है, अगर तो दुनिया 100 लोगों की होती तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन है, क्योंकि उनमें से 98 लोग खुदा के फजल से जिंदा बच जाते, कोई 1 या 2 फौत होते। मसला यह है कि दुनिया 100 लोगों की नहीं है, दुनिया 7.5 बिलियन लोगों की है। और अगर उसमें से 10%, सिर्फ 10% लोगों को ये वायरस हो जाए, तो आप खुद हिसाब लगाइए कि 2% मोर्टेलिटी के साथ शायद वो 25 मिलियन के करीब बन जाए। इस वायरस का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग इसकी वजह से हलाक हो, इसका ये नुकसान है कि कितने सिस्टम्स इसकी वजह से पलट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक खौफ है। हमें लोगों के उस खौफ को ठीक करना है, हमें लोगों के एतबार को बहाल करना है, हमें उनको एहतियात सिखानी है, खौफ नहीं सिखाना। तो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे और जब आपके पास ऐसे केसेस आने शुरू होंगे कि जो इंतहाई खौफनाक आउटकम जिनका होगा, तो उससे सिस्टम्स को, इकोनॉमी को, उससे जितना नुकसान होगा, वो आप इस वायरस को खुला नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आग भर के एक कमरे में रहे, मैं दरवाजा बंद कर दूं तो ये इसी कमरे में रहेगी, वो पूरे घर में जाए। तो जितनी जल्दी हम इस हकीकत को तस्लीम करें कि बेस्ट स्ट्रैटेजी ये कि हम इस वायरस के खिलाफ वो वाली जंग करें जो बाकी मुल्कों ने की और वो जीत रहे हैं। साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान जीत रहा है ये जंग, इवन चाइना इस वक्त ये जंग जीत रहा है। तो मैं समझता हूँ वसाइल की कमी अपनी जगह है, यहाँ पे फिर हमें सबको मिल के इकट्ठा होना है। देखें, आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक वायरस हमसे ज्यादा मुत्तहिद है, वायरस जीता रहे। हम लोग आपस में मुत्तहिद हों और कोई भी डिसीजन 100% ठीक नहीं होगा, ना डॉक्टर्स का ना गवर्नमेंट का। हमें अपने उलुल अमर के साथ मिलके चलना है, वो 80%, 90% ठीक जो भी फैसला करें, अपनी राय को फिर हमें पीछे रखना है और कलेक्टिव राय के साथ हमें इस वायरस के साथ लड़ाई करनी है और वो लड़ाई जीतनी है इंशाअल्लाह। और साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर फ़हीम यूनुस इस हवाले से जो मुख्तलिफ मिथ हैं वो भी बता रहे थे, अपना जो तजर्बा है अमेरिका में जब वो इलाज कर रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया।